हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की लेसन 6 एकता की शक्ति। ये क्लास थर्ड की जो हिंदी नवीन पल्लव की बुक है उसमें पार्ट 6 जो है उस पार्ट का नाम है एकता की शक्ति, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो एकता की शक्ति से तात्पर्य है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अगर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो कोई भी हमारा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर सकता है, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और अगर हम अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहेंगे, एक दूसरे से अलग होकर रहेंगे, तो कोई भी हमारा आसानी से हमारा फ़ायदा उठा सकता है, हमें हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और इससे मिली शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यह दिया है पाठ से पहले। इस बोध कथा में एक बुजुर्ग वृक्ष के द्वारा जीव जंतुओं के डर को संवेदनापूर्ण तरीके से दूर किया गया है। ओके, तो चलिए इस कहानी को रीड करते हैं। एक घना जंगल था, खूब हरा भरा और पशु पक्षियों से भरपूर। सभी पशु पक्षी हिल मिलकर रहते थे, वहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं था। अचानक एक दिन एक पेड़ के नीचे घास और सूखे पत्तों पर चलने के दौरान पशुओं को कुछ अजीब चीजें दिखी। सबने मिलकर वह जगह कुछ और साफ की तो देखा कि वहाँ ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई थी। लोहे की कुल्हाड़ियों को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उन्हें यहाँ छिपाकर रखा है। एक घना जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी क्या कर रहे थे, एक साथ मिलजुल कर रहते थे। चाहे छोटे जीव हो या बड़े जानवर, ठीक है, छोटे से छोटा जानवर भी और बड़ा से बड़ा जानवर भी, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उसमें कोई भी किसी से डर नहीं था, सब लोग एक साथ प्यार से अच्छे से रहते थे। एक दिन क्या होता है कि उन्हें सूखे पत्तों के बीच में क्या मिलता है, उनको घास फूस के नीचे उन्हें ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ दिखती हैं कि, और उन्हें लगता है, या जब कुल्हाड़ियों को देखते तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे किसी ने लग रहा है छिपा कर रखा है, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। कुल्हाड़ियों पर एक नज़र डाल जानवर तो आगे बढ़ गए, परंतु पेड़ों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें लगा कि अब उनकी सुख शांति खत्म होने के दिन आ गए हैं। जरूर इन कुल्हाड़ियों को किसी लकड़हारे ने एकत्रित किया होगा और किसी न किसी दिन वह हम सबको जमीन में मिलाने के लिए आ धमकेगा। एकत्रित मीन्स होता है इकट्ठा करना। जब कुल्हाड़ियों को पेड़ों ने देखा तो वो लोग डर गए कि इस कुल्हाड़ी को ज़रूर लकड़हारे ने रखा होगा और एक दिन वो लोग क्या करेंगे, हम सभी पेड़ों को उसी कुल्हाड़ियों से काट करके मिट्टी में मिला देंगे। इस प्रकार उनके मन में ये डर आने लगता है। बात जंगल के सबसे बुजुर्ग पेड़ तक पहुंची। बुजुर्ग मीन्स बूढ़ा। वह बहुत ऊंचा तो था ही, उसका तना भी काफी मोटा था। दूर से ही देखने से लग रहा था कि उसने काफी दुनिया देखी है। उसने परेशान हाल पेड़ों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सारे पेड़ डरने लग गए कुल्हाड़ियों को देख करके और रोने लगे। तो क्या हुआ, ये सारी बातें उन्हीं पेड़ों के बीच में एक बुजुर्ग पेड़ था, बूढ़ा पेड़ था,
उस तक जब ये बात पहुंची तो उसने सारे पेड़ों से पूछा। जब सारे पेड़ों को देख रहा है कि सब लोग परेशान हैं, तो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या बात है। पेड़ों ने एक स्वर में कहा, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। जरूर यह किसी लकड़हारे का काम है। जल्दी ही वह आएगा और हमें काट कर जमीन में मिला देगा। अब हमारी सुख शांति के दिन गिने चुने ही हैं। इस प्रकार पेड़ों ने अपनी समस्या बुजुर्ग पेड़ के सामने रखते हैं। बुजुर्ग पेड़ ने पूछा, खाली कुल्हाड़ियाँ ही हैं या उनमें बेंट भी लगे हैं? बेंट मीन्स होता है हत्था, जिससे पकड़ करके लकड़ियों को काटा जाता है, उसको बेंट बोलते हैं। तो बुजुर्ग पेड़ कहते हैं कि वो बस कुल्हाड़ियाँ ही हैं कि उसमें बेंट भी लगे हुए हैं। पेड़ों ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं। बुजुर्ग पेड़ ने इत्मीनान की सांस ली और कहा, इत्मीनान मीन्स निश्चिंतता की सांस लेते हैं, तो अभी डरने की बात नहीं है। बुजुर्ग पेड़ निश्चिंत हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर अब डरने की बात, अभी डरने की बात नहीं है। अगर बस कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, उसमें बेंट नहीं लगे हुए हैं, तो अभी आप लोग डरो नहीं, परेशान मत हो। खाली कुल्हाड़ियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तभी हमें नुकसान पहुंचा सकेंगी जब हमारी जात का कोई उनमें जा कर के मिल जाए। जब तक हमारे बीच से कोई भेदी उनके साथ सहयोग नहीं करेगा, तब तक खाली कुल्हाड़ियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है। भेदी मीन्स होता है फूट डालने वाला। वो कह रहे हैं कि जब तक बस आपको कुल्हाड़ी मिली है और लकड़ी का उसमें जो पेत लगता है वो नहीं लगा हुआ मिला है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें नुकसान तभी पहुंचेगा जब हमारे ही बीच का कोई जा कर के उसमें मिल जाएगा, उसका सहयोग करेगा, तभी हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पेड़ों ने एक स्वर से कहा, हम हमेशा से एक रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सारे पेड़ों ने क्या कहा कि हम हमेशा से एक रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी एक ही मिलजुल करके रहेंगे। हम अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। देखते हैं कि कैसे यह कुल्हाड़ियाँ हमें नुकसान पहुंचाती हैं। बुजुर्ग पेड़ ने भी स्वर में स्वर मिलाया, हाँ, तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो। ठीक है। बुजुर्ग पेड़ क्या समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें बस अपनी एकता पे ध्यान रखना है, कि हमारी एकता जो यूनिटी है, हम लोग जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसमें कोई भेद ना हो, उसमें कोई अलगाव ना हो। जब तक तुम लोग एक साथ मिलजुल कर रहोगे, तब तक तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए तुम लोग अपनी एकता पर ध्यान दो कि तुम्हारी एकता टूटने ना पाए। देखते हैं कि कैसे कुल्हाड़ियाँ हमें नुकसान। पेड़ों ने कहा कि हम अपनी एकता पर ध्यान देंगे और इसलिए कोई हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कोई कितना भी बहकाए, एक दूसरे की आलोचना करे, परंतु तुम उसकी बातों में न आना और किसी भी तरह से अपनी एकता भंग ना होने देना। इस प्रकार बुजुर्ग पेड़ उनको समझाते हैं कि कोई तुम्हें बहकाए, तुम्हारी बुराई करे, तुम्हें किसी की भी बातों में नहीं आना है। अगर तुम किसी की बातों में आ जाओगे, किसी के बहकावे में आ जाओगे, तो तुम्हारी एकता भंग हो जाएगी मतलब कि टूट जाएगी। अब तक सैकड़ों सालों से तुम जो चैन की सांस लेते रहे हो, तुम्हारे जंगल हरे भरे हैं और उनके बीच तमाम पशु पक्षी बसेरा पाते हैं
वह सिर्फ इसी कारण है कि तुम अपनी एकता बनाए रखी है, तुमने अपनी एकता बनाए रखी है और इस तरह अपना अस्तित्व भी बचाए हुए हो। बसेरा मीन्स क्या होता है? रहने की जगह, और अस्तित्व मीन्स होता है मौजूदगी। सैकड़ों सालों से पेड़ों के बीच में एकता है, तभी वहाँ पे हरे भरे सारे पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, पशु पक्षी वहाँ पे वास करते हैं। अगर ये एकता भंग हो जाएगी तो सारे बिखर जाएंगे। अरसे बाद सभी पेड़ों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने बुजुर्ग पेड़ को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और तय किया कि वह अपने बीच एकता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। इस प्रकार सारे पेड़ों ने बुजुर्ग पेड़ से कहते हैं कि हम लोग अपनी एकता कभी भंग नहीं होने देंगे। इसी प्रकार ये नीचे लिखा हुआ है, बच्चों हमारा समाज भी इन्हीं हरे भरे पेड़ों की तरह है ना? हमारा समाज भी इन्हीं हरे भरे पेड़ों की तरह, जिस तरह आप बागीचे में चले जाते हैं और बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं, रंग बिरंगे फूल दिखते हैं, तो वो लोग क्या है? एक साथ है, तो इसलिए उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, क्योंकि वो सारे एक पास हैं, एक साथ हैं। इसी प्रकार हमारा समाज भी इन्हीं हरे भरे पेड़ों की तरह है। इसमें भले ही कुछ कमजोरियां हों, परंतु एकता के बल पर ही हम उन पर विजय पाने में कामयाब होंगे। ऐसे में तुम्हें भी हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। समाज में सभी की उपयोगिता है। इन सभी की एकता से ही न केवल समाज आगे बढ़ेगा, बल्कि उसकी बुराइयां भी दूर हो सकेंगी। इसका जीवन मूल्य है, एकता सबसे बड़ी शक्ति है। इन लाइनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह जो कहानी है एकता की शक्ति, इसको अर्चना मिश्र, लेखिका अर्चना मिश्र जी ने इस कहानी को लिखा है और यहाँ पे इन्होंने हमें ये समझाने का प्रयास कर रही हैं, हमें सिखा रही हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में एक दूसरे के साथ आदर सम्मान की भावना रखें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रखें, किसी से रहें और किसी से बैर ना रखें, किसी से दुश्मनी ना रखें और हर समय एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े रहें। अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की हमेशा अच्छाई करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी हमारे समाज से बुराई का अंत होगा, तभी हमारे समाज से बुराई दूर होगी। तो हम सबको भी यही करना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज में फैली किसी भी प्रकार की बुराइयों को दूर भगाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मिलजुल रहना, मिलजुल खाना, एक दूसरे का हाथ बटाना, 100 बात की एक है बात, 100 बात की एक है बात, शक्तिशाली हो जब सब हो साथ। ओके, तो बच्चों इस कहानी को आप रीड कीजिए और इसमें जो भी हमें सिखाया गया है, समझाया गया है, उस पर विचार कीजिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। ओके, थैंक यू।